और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर महापौर ने पेश किया रायपुर नगर निगम का बजट। महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया बजट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश। कुल 1901 करोड़ का बजट पेश। नगर निगम क्षेत्र में 10 वेडिंग जोन तैयार होंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनेगा क्लीन कॉरिडोर। लाइट मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था के लिए 500 करोड़ की परियोजना। तो खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बात किया है तो निगम का बजट पेश हुआ, जहां पर महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया है बजट निगम का। तो खबर राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है। कुल 1901 करोड़ का बजट पेश हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में 10 वेडिंग जोन तैयार किए जाएंगे। साथ ही बात करें तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्लीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। लाइट मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था के लिए 500 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया है रायपुर नगर निगम का बजट। खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है एजाज ढेबर ने। कुल 1901 करोड़ का बजट ये पेश किया है। नगर निगम क्षेत्र में 10 वेडिंग जोन तैयार किए जाएंगे। साथ ही बात करें तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्लीन कॉरिडोर बनेगा। एजाज ढेबर ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट जो है वो पेश कर दिया। 1900 करोड़ का बजट पेश हुआ है। क्या लग रहा है, कितना स्मार्ट हो जाएगा रायपुर? रायपुर स्मार्ट तो हुआ है, इस बात को आप सब लोग को मानना पड़ेगा। यही रायपुर शहर थी जहां झुकी हुई लाइट और ट्यूबलाइट जैसी लाइटें जलती थी। अब यही रायपुर शहर है जहां जगमगाता शहर रायपुर दिखाई देता है। चौक चौराहों का उन्नयन हुआ है, तालाबों का उन्नयन हुआ है, गार्डनों का उन्नयन हुआ है। चौक चौराहों पर अच्छा वो व्यवस्थित किया गया है। मल्टी लेवल पार्किंग वार्किंग सब जगह सुविधा दी गई है। तो ऐसा नहीं है, रायपुर में हमने काम सभी तरीके जितने काम हो सकते हैं कि स्मार्ट शहर के रूप में, उतने हमने काम किए हैं। शायद मुझे लगता है इसलिए देशों में आज हम लोगों को रायपुर शहर को एक अलग से पहचान मिली है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदय हो, लगातार हम लोगों को मंचों पर बुलाकर हमारे को पुरस्कार दे रहे हैं। अब अपने कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं? मैं अपने कार्यकाल को एक संपूर्ण रूप से जो काम होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि रायपुर शहर के रूप में आज तक काम हुआ, राजधानी के अनुरूप शहर में काम नहीं हुआ। मैंने अपने कार्यकाल में रायपुर शहर को राजधानी के स्वरूप देने का मैंने काम किया है। और आज डंके की चोट पे एक आम नागरिक भी कह सकता है कि हम रायपुर शहर में नहीं, हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं। तो महापौर एजाज ढेबर ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट जो है वो पेश कर दिया है। फायदे का बजट जो है इसे बताया है। 1900 करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ है, जिससे राजधानी रायपुर की आने वाले समय में तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। तो देखा आपने, एजाज ढेबर थे ये, जिन्होंने कहा है कि राजधानी के हिसाब से उन्होंने बजट पेश किया और अपने कार्यकाल में राजधानी की काया और कल्प बदलने की कोशिश की है। और लगातार जो है राजधानी के विकास के लिए वो हमेशा से अच्छे प्रयासों को तवज्जो देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। ये उनका अंतिम बजट था। निगम में आज विपक्ष ने सत्ता पक्ष और चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के घेरा। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मिलल चौबे, चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर जनता है वो चक्रवृद्धि ब्याज की मार से परेशान है। गरीब अपना घर बेच रहे हैं। आज हमने सामान्य सभा में एक प्रश्न लगाया था कि किस नियम के आधार पर और किस आदेश के आधार पर जनता से संपत्ति कर में चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। बस वो आदेश की कॉपी हमारे सामने रख दीजिए, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि किसी भी MIC पर किसी भी सामान्य सभा में चक्रवृद्धि ब्याज का नियम नहीं लगाया गया है। ये मौखिक आदेश क्या होता है? अधिकारी मनमानी करेंगे? जनता क्या बंधुआ मजदूर है जिसमें मौखिक आदेश से आप कुछ भी कर लो? अंतिम सवाल, सामुदायिक भवनों को लेकर के भी आप लोगों ने आज सत्ता पक्ष को घेरा है। करोड़ों रुपए का एक सामुदायिक भवन नगर निगम के माध्यम से बनवाया गया और उस सामुदायिक भवन को एक संस्था को दे दिया गया। हमने प्रश्न लगाया था कि नगर निगम का ऐसा कोई अधिनियम है कि सामुदायिक भवन को आप किसी भी NGO को दे सकते हैं? उनका जवाब आया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। किस अधिनियम के तहत करोड़ों रुपए का सामुदायिक भवन, जो कि एक 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा बनाया गया, उसको क्यों किसी NGO को दिया गया? दूसरा, NGO को देने के बाद MIC में प्रस्ताव पारित होने के बाद, स्वीकृति होने के बाद उसमें फिर से लाखों का काम करवाया गया। दोषी अधिकारी को क्या सजा होगी, हम ये जानना चाहते हैं। तो सामुदायिक भवन के आवंटन को लेकर और इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के विपक्ष द्वारा आज सत्ता पक्ष को लगातार घेरा जा रहा है और भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष की ओर से लगाया गया है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर।